जय हिंद। मैं मालिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन का टॉप 200 एमसीक्यू को यहाँ पे देखने वाले हैं। टॉप 200 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद भी और कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। और चलिए पहले हम इन 200 क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार में अच्छे से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का अस्तित्व जो है किस युग में था। तो ये था आपका कौन सा, तो प्रारंभिक ऐतिहासिक युग में था इसका। तो किस युग में था, तो आपका हो जाएगा प्रारंभिक ऐतिहासिक युग में था इसका अस्तित्व। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यन थी, क्योंकि गैर आर्यन क्यों थी, इसके क्योंकि जो है आपका ये एक तरह की शहरी सभ्यता थी, इसलिए क्या थे, गैर आर्यन थी। और आर्यन क्या था, आर्यन जो था आपका ग्रामीण व्यवस्था था। नेक्स्ट है मानव समाज अद्वितीय है क्योंकि यह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो ये मुख्य तौर से निर्भर करता है आपका संस्कृति पे। तो संस्कृति हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मानव समाज अद्वितीय है क्योंकि यह मुख्य रूप से निर्भर करता है आपका संस्कृति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो ये जो आपका हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वाला काल है। तो 2500 से आपका 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जो है निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से मेरे अनुभव की बात करता हूँ तो चीन की सभ्यता के साथ जो है आपका यहाँ पे इसका समकालीन नहीं था। बाकी जो है आपका मिस्र के बारे में जिक्र होगा, मेसोपोटामिया के बारे में जिक्र होगा और ग्रीक के बारे में जिक्र होगा, लेकिन आपके पास चीन के बारे में कोई किसी भी टाइप का जिक्र नहीं होने वाला है हड़प्पा सभ्यता में। तो चीन की सभ्यता के साथ इसका कोई समकालीन नहीं था इस तरह। बाकी आप अपने तरफ से देख लीजिएगा, लूसेन में आपका दे रखा है आपका ग्रीक के साथ लूसेन में गया है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ आपका चीन के साथ। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की कहाँ तक विस्तृत था, तो ये जो था आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, तो घोड़े के अवशेष मिला है सुरकोतदा से मिला है। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, तो सुरकोटडा से मिला है, और ये जो है कहाँ पे, गुजरात में है। सुरकोटडा कहाँ पे, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन संबंधित हड़प्पा सभ्यता है। तो यह हड़प्पा सभ्यता कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कारक आर्यों से पहले है, क्योंकि देखिए सिंधु सभ्यता को आर्यों से पहले रखा गया है क्योंकि उनके वहाँ पे मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ठीक है, इस वजह से मिट्टी के बर्तनों की वजह से क्या होता है, उनको आर्यों से पहले रखा गया था। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन 10 हो जाएगा यहाँ पे कि सिंधु घाटी संस्कृति अलग थी वैदिक सभ्यता से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनमें जो आपका विकसित शहरी जीवन था, जो इसकी चित्रात्मक लिपि थी, और यहाँ पे क्या है, और ज्ञान की कमी थी, लोहे के ज्ञान की कमी थी, और वहाँ पे रक्षात्मक जो तीर थे उसकी कमी यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रांसलेशन थोड़ा दिक्कत हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए मैं बता दिया हूँ कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका शहरी जीवन का जो है आपका सुविधा थी, चित्रात्मक लिपि थी, और यहाँ पे जो है लोहे और रक्षात्मक तीर के ज्ञान की कमी थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगा किस राज्य में, कालीबंगा जो आपका राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में कौन से नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था, तो ये जो का सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। सेल खड़ी को अस्टेटाइट भी कहते हैं, अस्टेटाइट कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भी। तो हड़प्पा काल के मोहरों का निर्माण में मुख्य रूप से किसका यूज किया गया है, तो सेल खड़ी का यूज किया गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी है, तो आपका कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय जो इनका था आपका क्या हो जाएगा, व्यापार। एक तरह से देखा जाता है वे किसी भी करते थे, लेकिन व्यापार इनका मुख्य साधन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यापार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा जो है कैसा निवासी थे, तो आपके शहरी निवासी थे। हड़प्पा जो थे आपके शहरी निवासी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। किससे, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर जो है पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के स्रोत के पूरे में पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति के स्रोत से आपका रॉक एडिट हो जाएगा। और टेराकोटा मोहर, जो टेराकोटा पे जो मोहरों में लेखन है वो आपका एक तरह का प्रमाण है, और पुरातात्विक खुदाई इसका तीनों इसका करेक्ट ऐसे देखा जाए तीनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे
पुरातात्विक खुदाई यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति का सोच जो है मुख्यतः क्या है आपका पुरातात्विक खुदाई से, लेकिन बाकी इसमें भी रॉक एडिक्ट पे उस समय रॉक एडिक्ट कहाँ से आ जाएगा, ये मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ। उस समय रॉक एडिक्ट कहाँ से आएगा, टेराकोटा मोहरा पे लेखन से पता चलता है, लेकिन वो आपको उतना जानकारी नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे सिंपल से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुरातात्विक खुदाई इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर लिया यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश डालता है हड़प्पा संस्कृति पर, हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है कौन सा, तो यहाँ पे पुरातात्विक खुदाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा संस्कृति जो आता है मेनली जो आता है किसकी वजह से होता है, तो आपका जब तक खुदाई नहीं होता तब तक इस बारे में जानकारी पता नहीं चलती है, तो पुरातात्विक खुदाई से ही पता चलता है हड़प्पा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञान का मुख्य स्रोत सिंधु निवासी के बारे में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है, निवासियों के बारे में मुख्य स्रोत क्या क्या है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के खोज का जो है आपका निवासियों के बारे में जो पता कर लगाता है वो क्या होता है, तो निवासी लोग क्या रखेंगे, बर्तन रखेंगे, आभूषण रखेंगे, हथियार रखेंगे और औजार रखेंगे। इसी की वजह से क्या होता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का खोज यहाँ पे होता है। तो किसकी वजह से वहाँ पे जानकारी जो मिलती है आपके बर्तन, आभूषण, हथियार और औजार हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे गलत यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेशन में। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे, तो हड़प्पावासी जो आपका यहाँ पे जो प्रथम थे आपके कपास उत्पादन में। हड़प्पावासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे, तो आपके कपास के, कॉटन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हो जाएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज है दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किए थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पत्ता नगर ने बंदरगाह कौन सा था, तो बंदरगाह कौन सा था, तो आपका लोथल हो जाएगा। सिंधु घाटी का जो बंदरगाह था आपका लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो वे लोग जो थे माप और तौल से परिचित थे, यह आपको कहाँ पे पता किया है, यहाँ पे हो जाएगा लोथल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माप तौल जहाँ भी आ जाएगा आप इसको लोथल लगा दीजिएगा, ठीक है, लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन जो है समान किन वर्गों में विभक्त था, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे व्यापारी हो जाएगा, योद्धा हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा और श्रमिक हो जाएगा। तो व्यापारी, योद्धा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चांदी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से पाया गया है, तो आपका हड़प्पा संस्कृति से पाया गया है। तो चांदी कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो हड़प्पा के बर्तनों में तो आपका लाल रंग का यूज होता था। हड़प्पा के बर्तनों में कौन सा रंग यूज होता था, तो लाल रंग का रंग यूज करते थे। मूर्ति पूजा की शुरुआत जो है आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मूर्ति पूजा जो है आपका पूर्व आर्यन से स्टार्ट हुआ है। मूर्ति पूजा का स्टार्ट होना पूर्व आर्यन से स्टार्ट हुआ है, प्री आर्यन। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता एक का उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी किस वर्ष हुई थी, 1921 में हुआ था। आपका किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है पूछा यहाँ पे, उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी, गायों के लिए पवित्र थे, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ, तो यही हो जाएगा इनके। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यानी पशुपति की पूजा करना उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो ये आपका उचित समतावादी थी। प्रॉपर इगैलिटेरियन कर सकते हैं, प्रॉपर इगैलिटेरियन कहेंगे, यानी उचित समतावादी था। नेक्स्ट है सिंध का नखलिस्तान जो है किसे कहा गया है, तो ये जो आपको मोहनजोदाड़ो को कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान जो है याद रखिएगा, सिंध का नखलिस्तान जो है आपका मोहनजोदाड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है, तो आपको जगह त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार कैसा है, तो आपका त्रिभुजाकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलेगा, आपका बनावली से मिलेगा, ठीक है। बनावली इसका करेक्ट, आई थिंक सॉरी कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है। बनावली हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ पे कुछ और मिलता है, यहाँ पे अब मैं बताऊंगा आगे, यहाँ पे उसका भी एक जिक्र आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है आपका कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुहर पर प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था और हड़प्पा की टेराकोटा कला संस्कृति में, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, गाय हो जाएगा। यहाँ पे उस समय गाय की जानकारी उनकी नहीं थी। तो निम्नलिखित कौन सा जानवर मुहर पर प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, तो अब गाय का नहीं किया गया, बाकी हाथी का, गेंडा का, बाघ का किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा यहाँ पे।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हल का टेराकोटा मिला है? हल का टेराकोटा यहाँ पे ये मैं इसकी बात कर रहा था, बनावली यहाँ पे हो जाएगा। तो हल का टेराकोटा कहाँ मिला है? आपका यहाँ पे बनावली हो जाएगा। तो मैं इसकी बात कर रहा था, मैं ये इंटरप्रेट कर लिया था, ठीक है। तो हल का टेराकोटा कहाँ से मिला है? तो बनावली हो जाएगा। और ये 60 में पूछा गया था बीपीएससी के। तो हल का टेराकोटा कहाँ से मिला है? बनावली इसका करिए गया। और बनावली कहाँ पे है? आपका हरियाणा में आता है बनावली। नेक्स्ट है एक जुताई वाले खेत की खोज की कहाँ की गई है? तो ये आपका कालीबंगा में किया गया है। जुताई वाले खोज यानी प्लाउज फील्ड की बात करते हैं। प्लाउज फील्ड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? ये आपका कालीबंगा से मिला है। ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पे है? तो आपका भारत में नहीं है, आपका सिंध में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे आता है? सिंध में आता है, पाकिस्तान के सिंध में। और सिंध में और कौन सा आता है? तो आपका चनुद्रो भी आता है, सिंध में आता है। चनुद्रो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, आपका सिंध में आता है, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ पे? तो आपका वृहत स्नानागार हो गया, चाहे वृहत अन्नागार हो गया, ये आपका दोनों मोहनजोदड़ो में पाया गया है। स्नानागार हो चाहे अन्नागार हो, ये आपका दोनों ही कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मुद्राएं जो है आपका किस देवता को समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये मिलता है आपका आद्य शिव का मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है गुजरात में था? तो गुजरात में आपको कौन कौन सा हो जाएगा? तो लोथल हो जाएगा गुजरात में, लोथल हो जाएगा। फिर आपका सुरकोदा हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। फिर धौलावीरा हो जाएगा, कोट डीजी हो जाएगा, कोट डीजी ये भी आपका गुजरात में हो जाएगा। ये सारी चीज़ कहाँ पे? आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है आपका मृतकों का टीला हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मृतकों का टीला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। प्राचीनतम नाम है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस वस्तु के उत्कीर्णन हुआ है? तो जो उत्कीर्णन मिला है वो आपका किसका मिला है? बैल का मिला है। इसको बैल कौन सा बैल है? तो ये आपका यूनिकॉर्न बैल हो जाएगा, यूनिकॉर्न बुल हो जाएगा। यूनिकॉर्न बुल मतलब एक सींग वाला सांड। नेक्स्ट है महान स्नानागार कहाँ से मिला है? तो स्नानागार हो चाहे अन्नागार हो, ये आपका कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मैंने बता दिया स्नानागार और अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये भी वही चीज़ है, आपका महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के बारे में सही नहीं है? तो सच नहीं है कौन सा? तो यहाँ पे जो जल निकासी हुआ था, सही बात है, सटीक जल निकासी है। फिर व्यापार और वाणिज्य में एक उन्नत चरण पे था, तो व्यापार जो था उन्नत चरण पे था। और माँ देवी माँ की पूजा होती थी, ये होता हो गया यहाँ पे देवी माँ है, देवी माँ की पूजा होती थी। और लोग लोहे के बारे में जानते थे, ये आपका गलत है, लोहे के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने किसके लिए जानी जाती है? तो आपका नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता जो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर जो आपका भारत में स्थित है? तो भारत में आपका एक ही है, आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात में लोथल हो जाएगा, लोथल गुजरात हो जाएगा। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, तो लोथल गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है हड़प्पा हो जाएगा। और ये कौन सी भारत की बात करें? ये अखंड भारत की बात की जा रही है। तो सबसे भारत में जो आपका खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा हो जाएगा। तो 1921 में हड़प्पा भारत का ही पार्ट था, उसमें पाकिस्तान थोड़ी जानते थे कोई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चांदी जो मिला है आपका हड़प्पा से मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। चांदी कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला है। तो कुछ चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी यहाँ पे, आप बस इस 200 MCQ को देख लीजिएगा, आपको 50% जो है आप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है कौन सा है? तो यहाँ से यही है कि लोग लोहे के बारे में परिचित नहीं थे, माता देवी की उपासना करते थे, व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा में था, और नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। मांडा किस नदी किनारे है? मांडा जो है चेनाब नदी किनारे है। मांडा कहाँ पे है? तो आपको जगह चेनाब नदी किनारे है। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के किनारे आपका मांडा पड़ता है। नेक्स्ट है चनुद्रों में उत्खनन का द्वार निर्देशित है कौन किसके द्वारा? तो जो चनुद्रों में जो दो उत्खनन किए थे तो J.H. मकाई ने किया था, ठीक है। चनुद्रों में उत्खनन का कार्य किसने किया था? J.H. मकाई ने किया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी का कौन सा स्थल जो है अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। तो आलमगीरपुर आपको पता है यूपी में है, लोथल कहाँ पे? गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। तो एक ही हो गया, हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान में है।
नेक्स्ट है रंगपुर, जहाँ समकालीन हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं तो वह कहाँ पे है, तो रंगपुर जो है आपका सौराष्ट्र में है। रंगपुर कहाँ पे आएगा, सौराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर, नाम से याद रखिएगा रंगपुर कहाँ पे है, तो सौराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे है, तो रोपड़ जो है कहाँ पे, पंजाब में है, और पंजाब किस नदी किनारे है, तो आपका सतलज नदी के किनारे है, तो इसलिए रोपड़ कहाँ पे हो जाएगा, तो रोपड़ हो जाएगा आपका सतलज नदी के किनारे आपका रोपड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो जल प्रबंधन कहाँ पे मिलता है, तो आपका हो जाएगा धौलावीरा में। हड़प्पा में एक जल प्रबंधन का प्रणाली का पता चलता है कहाँ पे, तो धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धौलावीरा क्या है, 3 पार्ट में विभक्त है। यहीं पे आपका क्या है, आपका स्टेडियम भी आपका धौलावीरा में होता है, और जल प्रबंधन प्रणाली भी कहाँ पे है, आपका धौलावीरा में है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो लाल रंग का उपयोग हुआ है, ये तक आपको पता ही होगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से आपका यहाँ पे आपका आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता जो है आपका आदि ऐतिहासिक का पार्ट है, और यहाँ पे एक आपका ब्रॉन्ज एज कर सकते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है, तो घरों में कुओं का अवशेष मिला है आपका मोहनजोदाड़ो से। घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है, तो आपका दयाराम साहनी और आपके कौन सा हो जाएंगे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने आपका हड़प्पा का खोज किया था, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का खोज किया था। और हड़प्पा कोर्स 1921 में होता है, ये 1922 में होता है मोहनजोदाड़ो। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे, तो रंगपुर कहाँ पे, सौराष्ट्र में हो जाएगा। रंगपुर कहाँ पे, सौराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र मत लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के पुरातात्विक खुदाई के जो आपके यहाँ पे प्रभारी थे वो आपके जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के निर्देश में ही क्या हुआ था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी। और हड़प्पा को खोजा क्या, दयाराम साहनी ने, मोहनजोदाड़ो का आर डी बनर्जी ने 1921-1922 में। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है उनमें ज्ञान होता है कि सिंधु घाटी एक मेसोपोटामिया की सभ्यता को मध्य व्यापारिक संबंध था, तो ये हो जाएगा बैल हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, तो मुहरों पर जो जिसकी आकृति मिलती है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था, तो आपको यहाँ पे बैल हो जाएगा, बैल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि कौन सा समकालीन था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंधु घाटी जो समकालीन थी किसकी, मेसोपोटामिया का, तो मेसोपोटामिया करेक्ट हो गया, तो मेसोपोटामिया के समकालीन थी, यहाँ पे आपको साक्ष्य मिल गया है। अब आगे दोनों का भी मिल जाएगा, लेकिन चाइना का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है दधेरी कहाँ पे है, तो दधेरी आपका पंजाब में होता है। ठीक है, दधेरी कहाँ पे आता है, पंजाब में आता है, बस नाम से याद रखिएगा, दधेरी कहाँ पे आएगा, पंजाब में आएगा। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल जो है सभ्यता भारत में स्थित है, तो भारत में स्थित है आपका कौन सा, लोथल हो जाएगा। सिंधु घाटी का आपका हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, ये भी मोहनजोदड़ो आपका सिंध पाकिस्तान में है, और लोथल जो है आपका कहाँ पे, गुजरात में है, इंडिया। हड़प्पा शहर का प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया था लोथल का पुरातात्विक स्थल किस नदी पे, देखिए सिंपल सा कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे लोथल जो है किस नदी किनारे है, लोथल जो है किस नदी किनारे है, तो लोथल जो है आपका भोगवा नदी किनारे है। लोथल किस नदी किनारे है, तो लोथल जो है गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, ये आपका कर्मकांड में नहीं करते थे, इसमें भी नहीं करते थे, और आपका मातृशक्ति में करते थे, मातृ पूजा करते थे, मातृशक्ति में देवी माता की पूजा करते थे, मातृशक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो समुद्र तट पर स्थित कौन सा नहीं है, तो कोट डीजी जो आपका समुद्र तट पर स्थित नहीं है। कोट डीजी कहाँ पे, गुजरात में है, और बालाकोट, लोथल और सुरकोटा एक तरह का है डॉकयार्ड है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो सबसे बड़ी इमारत हो जाएगा विशाल अन्नागार हो जाएगा। स्नानागार मत कीजिएगा, अन्नागार होता है, अन्नागार। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो नगरों के लिए जो विन्यास के उपाय बनाया था वो आपका ग्रिड पद्धति था। कैसा था, ग्रिड था, ऐसे ऐसे करके था, ग्रिड पद्धति था, नगर बटा हुआ था ग्रिड पद्धति में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न पत्रों में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकित नहीं हुआ है, तो आपका जो मोहरों पे जो जानवर नहीं मिला है वो कौन सा नहीं मिला है, तो ये जो मिला आपका शेर नहीं मिला है। उस टाइम में शेर का साक्ष्य नहीं मिल पाया था, हाथी है, गोंडा है, बाघ है। नेक्स्ट है कौन कौन से नगर जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, तो ये थे आपके कौन कौन से, तो ये आपका लोथल था, सुरकोटा भी था, अल्लाहदीन भी था, और बालाकोट था, और कुंतसी भी था। सारे के सारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए लोथल, सुरकोटा, अल्लाहदीन, बालाकोट और कुंतसी जो है आपका, ये आपका सारे के सारे क्या थे, बंदरगाह थे, डॉकयार्ड थे।
नेक्स्ट है किस स्थल से युगल सावधान मिला है, तो आपका युगल सावधान आपका कहाँ से मिलेगा, आपका लोथल से मिलेगा, ठीक है। युगल सावधान आपका लोथल से मिलता है। तो दो लोगों को दफना देना ये आपका कहाँ से मिलता है, आपका लोथल से मिलता है। नेक्स्ट है कपास से उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग क्या कहते थे, कपास को जो ग्रीक और यूनान के लोग आते थे कहते थे सिंडन। तो अब यहाँ पे देखिए आ गया, देखिए आप बता दें, ग्रीक का भी जिक्र हो गया, हड़प्पा सभ्यता में ग्रीक का भी जिक्र हो गया और यूनान का भी जिक्र हो गया, यानी जो है हड़प्पा सभ्यता ग्रीक के भी समकालीन है, यूनान के भी समकालीन है, ग्रीक यूनान एक ही हो गया। तो इसका मतलब हमारा क्या है, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं था, वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्रीक और यूनान के लोग क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। किसको कहते थे, सिंडन, कपास को सिंडन कहा जाता था। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, तांबे का रथ हो गया आपका दामाबाद से हुआ है। और दामाबाद है कहाँ पे, तो राजस्थान आपका महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कौन सी नदी किनारे है, तो ये जो नदी है आपकी दामाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कौन सी नदी है, आपके गोदावरी नदी के तट पे है। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से आयात करते थे, तो भवन निर्माण की सामग्री जो आपका, इसको हम देखिए यहाँ पे जो है भवन निर्माण की सामग्री, इसको हम लापिस लाजुली कहते थे, ठीक है। लापिस लाजुली जो है भवन निर्माण की सामग्री कहते थे। और ये जो आपका हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से मिलता था, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से मिलता था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है कहाँ पे, गुजरात में। लोथल कहाँ जाएगा, गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी का बंदरगाह शहर कौन सा है, तो ये जगह लोथल हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी हो चुका है। फिर यहाँ पे जगह निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा बंदरगाह है, तो लोथल यहाँ पे हो जाएगा, लोथल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थल है कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे अफगानिस्तान में कौन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मुंडिगाक और सुरतोगोई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल कौन सा है, मुंडिगाक और सुरतोगोई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से नगर जो आपका सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो ये थे आपके कौन कौन सा, तो अलोथल, सुरकोदा, अलादीन, बालाकोट और कुंतासी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहरों में किन किन जानवर का अंकन हुआ है, तो इनमें जानवर जो है बाघ है, हाथी है, गेंडा है, भैंस है, हिरन हो जाएगा, ठीक है। गेंडा हो जाएगा कौन सा, यूनिकॉर्न बुल हो जाएगा, यानी बैल कह सकते हैं, यूनिकॉर्न बुल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाघ, हाथी, बैल, भैंस, हिरन हो जाएगा, सारे हो जाएंगे, डी हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये मिला आपका मोहनजोदाड़ो से मिला है। कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है नृत्य करने वाली स्त्री की, तो आपका मोहनजोदाड़ो से मिला है, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये मिला है आपका मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदाड़ो से मूर्ति प्राप्त हुई हैं। किस सिंधुकालीन सभ्य स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं, तो ये कहाँ से मिला है, ये भी आई थिंक मेरे ख्याल से चनुद्रो से मिला होगा, आई थिंक यहाँ से, हाँ चनुद्रो से मिला है, ठीक है। तो चनुद्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिला है, क्योंकि कहाँ से मिले, तो चनुद्रो। मैं कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे जो है ईंट कहाँ पे बनाया जाता था, ईंट जो बनाता था आपका चनुद्रो से आसपास था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चनुद्रो। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे रखी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतत्व की लोमड़ी की कहानी से सदृश हैं, तो ये जगह लोथल से मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से सदृश है, तो लोथल इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे याद रखिएगा, लोथल जो है किसके किनारे था, समुद्र के किनारे था, डॉकयार्ड था, वहाँ पे क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे मछली मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है, तो कालीबंगा है राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, पाटलिपुत्र नहीं है। नेक्स्ट है भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी भारत का ही नहीं है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी हो जाएगा। यहाँ पे कितनी बार दिया हुआ है, सिंधु घाटी के लोग मानते थे, सिंधु घाटी के लोग किस में मानते थे, देवी माँ में मानते थे, देवी माँ की पूजा करते थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो ये हुआ आपका गुजरात में हुआ है, ठीक है। तो सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थल जो है कहाँ से मिला है, हड़प्पा साइट कहाँ से मिले हैं, तो गुजरात से मिले हैं। नेक्स्ट है कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो कौन सा नहीं था, तो आपका जौ था, दाल था, आपका गेहूँ था, लेकिन चावल नहीं था,
ठीक है। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल नहीं था। वैसे चावल के साक्ष्य मिले हैं कोल्डीवा से। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो जो है लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, बाकी तांबा, सोना, चांदी का जानकारी हो चुका था, लोहे का नहीं हुआ था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो ये जो हुआ आपका शेर का जो है साक्ष्य, शेर का नहीं मिला है, बाकी घोड़ा, गाय, हाथी का मिल चुका है। ठीक है, तो किस पशु के अवशेष जो है सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो अवशेष नहीं मिला, आपका शेर का अवशेष नहीं मिला है। चनुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसे किया गया था? तो ये किया गया था आपका किसका? तो ये हो जाएगा आपका जेएच मकाई का। चनुद्रों का ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑलरेडी ऊपर पूछे हुए थे, तो यहाँ पे जेएच मकाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? देखिए, सिंधु लोगों के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो मेसोपोटामिया के लोग जो उनका यूज करते थे, उनको मेहुला के नाम से जानते थे। ठीक है, कौन सा जो मेहुला इसका करेक्ट है, यानी मेसोपोटामियाई लोग जो है सिंधु घाटी के लोग को मेलुहा कहते थे। कौन सी फसल जो है हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो कौन खाद्यान्न नहीं था? आपका चावल नहीं था, जाके जौ था, दालें था और आपका गेहूँ हो जाएगा। जौ को हम बारले कहते हैं, बारले पहला चावल था, पहला अन्न था। नेक्स्ट है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ पे? सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? तो सिंधु घाटी के जो लोग पूजा करते थे वो आपका किसे करते थे? यहाँ पे शिव का पूजा करते थे, शिव आद्य शिव कह सकते हैं, आद्य शिव या फिर पशुपति कह सकते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य कौन किया था? तो ये किया था आपका जॉन मार्शल किए थे, जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, दो भारतीय जुड़े थे सिंधु घाटी की खोज के लिए, कौन थे? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी हो जाएंगे। राखलदास बनर्जी आपके मोहनजोदड़ो के लिए और दयाराम साहनी हड़प्पा के लिए। हड़प्पा खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो 1922 में। इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं हेरोडोटस को, इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं हेरोडोटस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव जीवन की घटनाओं के निम्नलिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा कौन सा? इतिहास हो जाएगा। मानव जीवन नॉट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिएगा, इतिहास कहलाता है। किस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है? तो उस काल को क्या कहते हैं? उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित वर्णन नहीं होता है, और इस सिंधु घाटी का लिखित वर्णन है नहीं है लेकिन दिया गया है, लेकिन किस टाइप का? पिक्चोग्राफिक वर्णन है, पिक्चोग्राफिक वर्णन है, और जिसको हम बोस्टोफेडोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है किस युग में हुआ है? तो ये हुआ आपका पूरा पाषाण युग में हुआ है। आग का आविष्कार जो है आपका पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ है। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार था शिकार करना था। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? ये आपका शिकार करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा हड़प्पा, दयाराम साहनी सही है। लोथल जो है SR राव, ये भी सही है। सुरकोड्डा हो जाएगा JP जोशी, ये भी आप ही सही हो जाएगा। और धौलावीरा ये गलत है, ये आपको धौलावीरा किया था किसने? RS बिष्ट ने किया था, RS बिष्ट ने धौलावीरा का किया था। नेक्स्ट है, पहला पुरातत्वविद जो हड़प्पा की खुदाई की नहीं कर सके लेकिन इसके महत्व, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि पहले पुरातत्वविद कौन है जो हड़प्पा की खुदाई की और लेकिन उसके महत्व को नहीं पहचान सके? तो वो थे आपके कौन? यहाँ पे कनिंघम हो जाएंगे। इन्होंने स्टार्ट तो किया खुदाई लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ पाए, वो थे कनिंघम, लेकिन जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट है आपका पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण युग में, यानी नियोलिथिक एज में हुआ था, नियोलिथिक एज में। तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी? तो ये जो काबिज नहीं था, ईरान पे काबिज नहीं थी। भारत पे था, पाकिस्तान पे था, अफगानिस्तान, उस समय ईरान तक खोज नहीं गया था। भारत तक, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान पे गया था। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1725 से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑलरेडी पहला क्वेश्चन हमारा यही था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला? घोड़े का अवशेष सुरकोटड़ा से मिला है, कहाँ पे? गुजरात में है। घोड़े का अवशेष सुरकोटड़ा मिला, और सुरकोटड़ा है कहाँ पे? गुजरात में है। बनवाली हरियाणा में हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में। और हड़प्पा जो जाएगा आपका पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय जो था इनका व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय था व्यापार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था खुदाई के समय? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित कौन सा नहीं था इसमें से? तो VS लोहार नहीं था, बाकी वैट था, दीक्षित था और बनर्जी थे। नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। मोहनजोदड़ो किस में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है स्थित है कहाँ पे आपका? यहाँ पे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है, याद करना पड़ेगा। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है? तो ये जगह कॉपर हो जाएगा। कॉपर मतलब तांबा,
कांस्य युगीन। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा की सभ्यता जो है आपका कांस्य युगीन सभ्यता है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? घर जो है पक्की ईंटों के बने होते थे। घर किससे बने होते थे? घर जो है पक्की ईंटों से बने होते थे घर। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे उपजाते थे? तो हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे? तो ये थे आपके कपास में, यानी आपका कॉटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा के लोग कौन सी फसलों में सबसे आगे थे? तो कपास है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज है सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा लोथल हो जाएगा। लोथल कहाँ पे? गुजरात में हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल हो जाएगा। हड़प्पा के संबंध में एक हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना आपका लोथल से। देखिए जहाँ भी माप तौल आ जाएगा, पैमाना आएगा, माप तौल आ जाएगा, ये सब आपका लोथल पे आ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी धातु अब तक की नहीं रही है? तो हड़प्पा स्थल के में नहीं खोजा गया है, तो आपका जगह कॉपर लोहा नहीं खोजा गया है। ठीक है, लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी स्थित है जो घग्गर से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा, घग्गर से कौन सा जुड़ा है? तो बनवाली हो जाएगा। तो कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी में स्थित है जो घग्गर से जुड़ा हुआ है? तो घग्गर से जुड़ा हुआ है कौन सा हो जाएगा? बनवाली इसका घग्गर नदी किनारे है। ठीक है, बनवाली। और कहाँ पे? हरियाणा में हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा आपका राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में होता है हड़प्पा की सभ्यता की खोज। सिंपल सा क्वेश्चन है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो आपका उचित समतावादी थी, यानी प्रॉपर इगालिटेरियन था। ठीक है, उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया? तो मोहनजोदाड़ो को कहा गया। नखलिस्तान इसे याद रखिएगा, नखलिस्तान मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा से। हल से खेत जोतने का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा। नेक्स्ट है धौलावीरा किस राज्य में? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में है। धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में हो जाएगा। कौन सा हड़प्पा शहर विभाजित है 3 भागों में? 3 भाग में विभाजित है आपका धौलावीरा जगह। यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का प्रबंध बहुत अच्छा है। वाटर मैनेजमेंट 3 भाग में विभक्त भी है। और साथ में धौलावीरा जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो धौलावीरा यहाँ पे कोर्ट डीजी भी यहीं पे आता है। और धौलावीरा में क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, साथ में स्टेडियम है। इतने सारी चीज़ धौलावीरा में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस साइट में 3 टाउनशिप के अवशेष मिले हैं? तो 3 टाउनशिप के अवशेष कहाँ से मिलेगा? धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3 भाग में विभक्त है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ईंटों का अलंकरण मिला है आपका कालीबंगन से। ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? तो बड़ा स्नानागार मिला है आपका मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो चित्र जो मिला है अंकित वो आपका आद्य शिव का था। आद्य शिव यानी पशुपति कह सकते हैं, आद्य शिव का मिला है। मोहनजोदाड़ो को एक अन्य नाम से जानते हैं, तो अन्य नाम से क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो को हम मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, मृतकों का टीला हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु यानी मृतकों का टीला मतलब माउंट ऑफ डेड। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो मोहर पे जो आपका सबसे ज़्यादा मिला है आपका बैल। कौन सा बैल है? यूनिकॉर्न बुल हो जाएगा। यूनिकॉर्न बुल, एक सिंग वाला बैल। एक अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से मिला है? तो सिंपल सा जल प्रबंधन कहाँ पे है? आपका धौलावीरा में हो जाएगा, धौलावीरा। नेक्स्ट है धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। निम्नलिखित में किस साइट में ट्रिपल दफन के सबूत मिले? ट्रिपल दफन कहाँ पे मिला है? तो ये आपका लोथल हो जाएगा। 2 दफन हो चाहे ट्रिपल दफन हो तो यहाँ पे हो जाएगा लोथल हो जाएगा, दोनों का आंसर। हाल ही में खुदाई के हड़प्पा स्थल सोनौली क्या था? सोनौली क्या है? एक तरह का मानव अंत्येष्टि कह सकते हैं, मानव अंत्येष्टि यानी कब्रिस्तान कह सकते हैं। सोनौली क्या है? एक तरह का मानव अंत्येष्टि यानी कब्रिस्तान कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? भारत में कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे लोथल हो जाएगा। बाकी चंद्रद्रोह, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है सिंध, ये दोनों सिंध में आता है, ये आपका पाकिस्तान में आता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था आपका हड़प्पा हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिला? तो चांदी कहाँ से मिलेगा? हड़प्पा से मिलेगा। चांदी मिलेगा हड़प्पा से। नेक्स्ट है मांडा किस नदी किनारे है? तो मांडा जो आपका चेनाब नदी किनारे। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है और ये जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है।
नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ कहाँ किस नदी पे, तो रोपड़ कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब किस नदी किनारे है, तो आपका सतलज नदी के किनारे है। रावी नदी किनारे हड़प्पा हो जाएगा, सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो और चंद्रद्रोह हो जाएगा। मोहनजोदड़ो और चंद्रद्रोह सिंधु नदी किनारे है। गोदावरी नदी किनारे दैमाबाद हो जाएगा, दैमाबाद। नेक्स्ट है कपड़ों के लिए कपास की खेती पहली बार पेश किया गया था आपका कहाँ पे, तो आपका भारत में। भारत में भी कौन सा, तो यह हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोगों की विशेषता, सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी, उनके पास महान स्थान मंदिर था, मंदिर था नहीं था, वो ऐसे ही पूजा करते थे। वे घोड़े के नाम से, घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं था, तो एक ही हो जाएगा ऑप्शन 2। उन्होंने पूजा की नर और महिला दोनों था। देखिए नर में किसको, पशुपति का, और महिलाओं में किसका, देवी शक्ति का, देवी माँ का। तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। निम्नलिखित साइटों में एक जहां सिंधु की प्रसिद्ध बैल मुहर पाई गई है कहाँ पे, तो सिंधु की प्रसिद्ध बैल मुहर पाई है यूनिकॉर्न बुल कहाँ से मिला है, तो यूनिकॉर्न बुल मिला है आपका कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता है आपका, धौलावीरा हो जाएगा। जल प्रबंधन जहाँ भी नाम है धौलावीरा लगा दीजिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों का किस रंग का प्रयोग करते थे, तो लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का है हमारा डी पे हो जाएगा। तो कौन सा रंग हो जाएगा सिंधु सभ्यता में, लाल रंग हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में मानी जाती है, तो आपका हो जाएगा कौन सा युग हो जाएगा, तो आपका आद्य ऐतिहासिक युग में, आद्य ऐतिहासिक युग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में किन भारतीय लोगों ने नाम जुड़े हैं, तो यह हो जाएगा दयाराम साहनी और आपके कौन हो जाएगा, आर.डी. बनर्जी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो है, मजुमदार भी आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे। जब 2 हो गए तो उपयोग सभी हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो ये हो जाएगा जौ और गेहूँ हो जाएगा, यानी बार्ले और वीट हो जाएगा, बार्ले और वीट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा पर चित्रित नहीं है, तो बैल है, हाथी है, आपका घोड़ा के बारे में नहीं था, भेड़ थे। नेक्स्ट है किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं, तो शेर का अवशेष नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट है एक सिंग वाले देवता पर उकारा गया टेराकोटा की एक बरामद किया है। देखिए एक सिंग वाला कहाँ पे मिला है, यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक सिंग वाले देवता पर उकेरा गया टेराकोटा केक बरामद किया गया कहाँ से, तो ये मिला गया आपका कालीबंगा से मिला है। एक सिंग वाले देवता पर उकेरा गया टेराकोटा, देखिए टेराकोटा नाम आएगा, आपका याद रखिए, बनवाली देना आपको। ठीक है, टेराकोटा नाम आपको बनवाली देना है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पे, तो रंगपुर आपका सौराष्ट्र में हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी, तो ये हो जाएगा आपका जॉन मार्शल हो जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता के लोग जो है सबसे अधिक किस दिशा में विश्वास रखते थे, तो आपका मातृशक्ति में रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है आपका सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे, तो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता में मोहर किससे बनी होती थी, मोहर जो बनी होती थी सेलखड़ी की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसके बनी होती थी, सेलखड़ी इसका करेक्ट है, इसको आप एस्टेटाइट के नाम से जानते थे, एस्टेटाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे फली फूली थी, तो आप हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे फली फूली थी। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। नृत्य करती हुई कांस्य की स्त्री की कांस्य की मूर्ति मिली है आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पे है, तो सिंध में है, सिंध पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे, सिंध पाकिस्तान में है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबे का किया था, सिंपल सा तांबे का किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई थी, तो ये हुआ है गुजरात राज्य में। गुजरात कहाँ पे, गुजरात हो जाएगा। सबसे ज़्यादा खोज कहाँ पे हुआ है, गुजरात में हुआ है। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो तांबे से थे, कांसे थे, लोहे से नहीं थे, बाकी सोने से थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा की सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इनका, यहाँ भाई नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो ये जो आपका यहाँ पे कौन सा युग था, कांस्य युगीन सभ्यता थी, याद रखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है हड़प्पा का प्रमुख नगर जो है कालीबंगा किस राज्य में है, तो कालीबंगा जो आपका राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में हो जाएगा। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, तो ये हो जाएगा आपका शतरंज हो जाएगा, शतरंज का खेल में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि करते थे, शतरंज में। और शतरंज कहाँ पे हुआ स्टार्ट हुआ था, तो लोथल हो जाएगा आपका। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, सिंध का बाग हम मोहनजोदड़ो को कहते हैं। तो सिंध का बाग जो आपका गार्डन ऑफ सिंध, गार्डन ऑफ सिंध, ये हम कहते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला हो जाएगा।
हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? घरों और विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। कैसा पद्धति? ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो यहाँ पे 6 नगर थे। सिंधु सभ्यता में कितने नगर थे? तो 6 नगर थे। सिंधु सब घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? तो राजधानी जो थी 2 थी। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? 2 राजधानियाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है इसके नगर नियोजन के लिए, सही बात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। उनके कृषि कार्य के लिए और औद्योगिकरण के लिए, चारों हो जाएगा। चारों स्टेट में यहाँ पे सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा सभी के लिए। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे कहाँ के? तो ये थे आपके, कैसे रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे आपके शहरी निवासी थे, यानी टाउन प्लानिंग में बिलीव रखते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं का निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया गया है? तो ये किया गया आपका यहाँ पे किसका? टेराकोटा का किया गया है। ठीक है, हड़प्पा में से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? टेराकोटा, या फिर हम अस्टेटाइट कर सकते हैं, अस्टेटाइट सेल खड़ी, अस्टेटाइट कर सकते हैं या फिर सेल खड़ी कहेंगे। तो ये सब के बारे में यूज किया गया है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित है। माप तौल का बात आएगा, कहाँ पर लगाना है? लोथल लगाना है, याद रखिएगा। माप तौल लोथल हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? सड़कों की चौड़ाई थी आपकी 10.5 मीटर। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? 10.5 मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं यीशु मिली? तो यहाँ पे आलमगीर उत्तर प्रदेश में, लोथल जो है गुजरात में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है और रोपड़ पंजाब में है। ये आपका सही है। तो याद रखिए, आलमगीरपुर कौन सी नदी किनारे? हिंडौन नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे है और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। कौन सही सुमेलित नहीं है आपका? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बता ही दिए हैं कि आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनौली हरियाणा में है, दामाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, राखीगढ़ी आपका ये हरियाणा में हो जाएगा। नेक्स्ट है, राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी हो जाएगा। सबसे बड़ा स्थल यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है, तो ये अगर यही 4 दे रखा है तो इसमें आप मोहनजोदड़ो मानिएगा। अगर राखीगढ़ी दे रहा है, राखीगढ़ी तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पे मोहनजोदड़ो लगा सकते हैं। लेकिन अगर दे रखा है कि सिंधु में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ई जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा, राखीगढ़ी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा स्थल जो हो जाएगा यहाँ पे अल्लाहदीन हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है अल्लाहदीन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सी है? तो पवित्र पशु कौन सा हो जाएगा? तो यानी एक सींग वाला बैल हो जाएगा, यानी इसको यूनिकॉर्न बुल कह सकते हैं, यानी एक सींग कुबड़ वाला बैल या फिर यूनिकॉर्न बुल, एक सींग वाला बैल। मांडा नगर किस नदी पे स्थित है? मांडा आपका चिनाब नदी पे है ना, चिनाब नदी पे, झेलम में नहीं है। चिनाब कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो लाल रंग से रंगते थे। लाल रंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ हो जाएगा, कालीबंगा का अर्थ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नदी के तट पे रखा गया, यहाँ पे जोंदी नहीं है, जो नदी के तट पे रखा गया था वे कौन कौन थे? तो नदी के तट पे कौन कौन थे हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे जो सिंधु हो जाएंगे, चेनाब हो जाएंगे, झेलम हो जाएंगे। गंगा का कोई जिक्र नहीं आया था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? तो गलियाँ जो थी आपकी यहाँ पे कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के गलियाँ कैसी थी? शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी थी। हड़प्पा के खंडर जो है किस नदी के तट पे पाए गए हैं? तो ये आपका रावी नदी के तट पे पाए गए हैं। हड़प्पा के खंडर कौन सी नदी के तट पे पाया गया है? तो आपका रावी नदी के तट पे पाया गया है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो आपका अन्नागार हो जाएगा। यहाँ पे अन्नागार है, नहीं दे रखा है, यही है अन्नागार, ध्यानागार नहीं है, अन्नागार है। ठीक है, अन्नागार हो जाएगा। ग्रेट ग्रैनरी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो लिपि जो आपका यहाँ पे ज्ञात नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको तो हिंदी में याद नहीं आ रहा है मेरे को, इसको इंग्लिश में बोस्टोफेडोन कहते हैं, बोस्टोफेडोन कहेंगे। ठीक है, जो आपका राइट से लेफ्ट, लेफ्ट साइड इस तरीके से लिखा जाता था। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से इस तरीके से नहीं, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, यहाँ से ऐसे ऐसे लिखते थे। देवी माँ की पूजा संबंधित है किसे? तो देवी माँ की पूजा संबंधित है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो ये है आपके यहाँ किसकी? तो ये हो जाएगा आपका नृत्य करती हुई मूर्ति, महिला की मूर्ति है।
ठीक है। सिंधु घाटी लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में किसकी मूर्ति है, तो ये आपका नृत्य करती हुई मूर्ति है महिला की। लोथल नामक स्थान जो है किसकी जहाजी मालघाट था, तो ये जो था आपका कहाँ का, तो ये था आपका सिंधु घाटी का। तो हड़प्पा का ही तो लोथल था जहाँ बंदरगाह था। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, आप यहाँ पे हुआ है, ये आपका लिखने में दिक्कत हुआ है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो ग्रेट ग्रैंडरी हो जाएगा, यानी अन्नागार हो जाएगा। ग्रेट ग्रैंडरी यानी अन्नागार हो जाएगा। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी, तो आपके कृषि था। तो सिंधु अर्थव्यवस्था का ताकत था आपका कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये पूजा करते थे आपके किसकी, तो ये थे पशुपति की पूजा करते थे और देवी शक्ति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था, तो आपका चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था, सबसे पहले किसने बताया था, चार्ल्स मैसन ने बताया था। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य अब स्टार्ट हुआ था 1922 में। मोहनजोदाड़ो का 1922 में किया था आर.डी. बनर्जी के द्वारा, और 1921 में किसका हुआ था, 1921 में हुआ था आपका हड़प्पा का हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है, तो आपका हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता को जाता है। सिंधु सभ्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो में कपास की खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया, तराजू आपका लोथल, जहाँ भी माप तौल वाला आएगा वो आपका लोथल हो जाएगा, माप तौल लोथल। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, तो मुख्य भोजन था आप गेहूं और जौ हो जाएगा। गेहूं और जौ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हड़प्पा क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लगभग जो है आपका 150 के ऊपर क्वेश्चन आपको मिला है। बाकी 50 क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ होगा, तो ठीक है। बाकी आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पे हड़प्पा के बारे में आपको दिया जाएगा और टोटल आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को देखिएगा, अच्छे से जानकारी लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।